है जब हमारे पास होरोस्कोप आता है तो हम लोग किसी एक चीज को पकड़ सकते हैं, किसी एक चीज को, है ना। अब एग्जाम्पल बताता हूँ होरोस्कोप है, अंबर ही सही रहती है ना, बाहर घर पे ही रहता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा, लगन लॉर्ड तो पता है ना कौन होगा, कोई तो लगन लॉर्ड होता है, वो कहीं तो बैठा होगा ना, हमारा मन, हमारी नेचर कहीं तो बैठी होगी। मेरा जो लगन लॉर्ड है वो चौथे घर में बैठा, मेरी नेचर मदर वाले घर में है, मेरी नेचर ममता वाले घर में है, मेरी नेचर सुख वाले घर में है। इसका मतलब मेरा स्वभाव हो सकता है मेरे मदर पर जाए, हो सकता है मैं फैमिली ओरिएंटेड हूं, हो सकता है मेरे स्वभाव में अपनापन हो, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग, ज्यादातर लोग मेरे साथ अपने मन की बातें करते हैं, चाहे मैं हल उसका कोई ना निकालूं, चाहे बाद में मुझे पता भी नहीं होता वो मुझे कह के क्या किया है, लेकिन क्योंकि मेरी नेचर चौथे घर में है। अगर यही मान लीजिए नेचर पांचवें घर में होती तो मेरा ध्यान किधर चला जाता था, बच्चों की तरफ चला जाता था। यही दूसरी तरफ होती तो धन की तरफ चला जाना था। यही 10वें घर में होती तो कैसा होना था, बिजनेस ओरिएंटेड होना था। यही 8वें घर में होती तो सिक्योरिटी होना था, है ना। तो इसका मतलब ये हम किसी भी एक चीज को अगर पकड़ ले, देखो सामान इतना है, हम क्या क्या जिंदगी में देखें। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं 4 पुरुष को बताता हूँ, ये बहुत अच्छा सब समझा रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट से आप चेक करें, हमारी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, हमारी ये राशियां हैं। आपको प्रिडिक्शन नहीं समझ आ, 6th हाउस में हो जाएगी तो कंट्रोवर्शियल। अगर हमारी नेचर छठे घर में चल जाएगी, हमारी नेचर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। हमारा ध्यान हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों की तरफ रहेगा, क्योंकि जहां हमारा लगन होता है ना वहां हमारा ध्यान रहता है हमेशा। 7वें घर में होगी ऑपोजिट सेक्स की तरफ रहता है, या अपने पति या पत्नी की तरफ। 12वें घर में होगी दे ऑलवेज थिंक अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनकी जिंदगी में जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए ये हुआ, हम लोगों ने क्या देखा, आपके पास एक पुरुष को पाया, लगन लॉर्ड किसी तत्व में तो होगा, किसी न किसी तत्व में तो होगा। मान लीजिए मैंने 3 नंबर लगन बना लिया, मैं एग्जाम्पल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें लर्न करना है। लगन का मालिक हो गया जी बुध। अब बुध मान लीजिए अग्नि तत्व राशि में है, 1 में है, यहां पर है या यहां पर। मान लीजिए लगन का लॉर्ड अग्नि तत्व राशि में है, या 1 नंबर राशि में, या 5 नंबर राशि में, या 9 नंबर राशि में। अब यहां पर बंदे की नेचर के अंदर कौन से ट्रेट्स आ गए, अग्नि के ट्रेट्स आ गए। अग्नि क्या होती है, एनर्जी। ये जहां तक एनर्जेटिक है, किसमें, बोलने में, कम्युनिकेट करने में, और रोमांस में, और लालच में। अगर मैं इस अग्नि की बात करूं, ये सेल्फिश वाले फायरिंग है, क्योंकि इनके ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अग्नि की डेरिवेशन क्या होती है, ऐसे जातक स्पार्किंग पर्सनैलिटी होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। क्योंकि आग जो होती है वो बंदे को जलाती है, आगे लेकर जाती है। अग्नि हमारे अंदर कई तरीके की होती है, लेकिन यही मान लीजिए पृथ्वी तत्व में हो जाता, पृथ्वी तत्व में, तो पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है। पृथ्वी तत्व हमारी सृष्टि का सबसे सॉलिड आर्टिकल है। जैसे मान लो मेरे लगन का जो मालिक है वो 5 नंबर राशि में, इसका मतलब मैं अग्रेसिव हूं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। लेकिन अगर ये पृथ्वी तत्व में होता तो पृथ्वी तत्व में होने का मतलब था प्रोडक्टिव होना, क्योंकि पृथ्वी ऐसी चीज है, ये पृथ्वी हर चीज को प्रोड्यूस करती है।
तत्व का मतलब होता है हर चीज को सहन करना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बारिश आती है, बड़े सहनशील होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ये अपना ही नुकसान कर देते हैं। ये चीज हम प्रिडिक्शंस पे नोट डाउन करेंगे कि सर आपका लगन लॉर्ड पृथ्वी तत्व में है। वैसे तो ऐसे जातकों में बड़ी पेशेंस होती है, बड़े आइडियाज होते हैं, बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस दिन आपके अंदर गुस्सा आ जाए तो आप सब कुछ तहस नहस कर सकते हो। आपके अंदर एक वार्मनेस होती है, आप रिश्तों को स्टेबल रखते हैं, है ना। अब यही आ जाता वायु तत्व। तो वायु तत्व का मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनके ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपका है ऐसा सीन। अगर आ जाता जल तत्व तो हौसला बड़ी जल्दी हार जाते हैं। ब्रेन में एडजस्टेबल एलिमेंट है ना, जल में जैसा रंग मिलाएंगे वैसा बन जाता है। कहने का मतलब है सिर्फ एलिमेंट को लेकर आप लगन को लेकर प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दो। सिर्फ लगन जहां बैठा, अगर किसी का चौथे घर में है तो वो अपनी मदर के साथ बड़े अटैच होंगे। 10वें घर में है, कारोबार में जल्दी चले जाएंगे, अपने वर्किंग प्लेस के साथ अटैच होंगे। 5वें घर में है, बच्चों के साथ बड़े अटैच होंगे। 3रे घर में है, छोटे भाई बहनों से अटैच होंगे। 11वें घर में है, बड़े भाई बहनों से अटैच होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा लग्न लॉर्ड बैठता है वहां पर हमारी अटैचमेंट हो जाती है। लगन लॉर्ड 8। आपको पता है कई लोग दुश्मनों को भी नहीं छोड़ते, वो जितनी मर्जी लड़ाई करे फिर भी उनको फॉलो करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो छठे घर में होते हैं, उनकी नेचर ही दुश्मनों के पास जाकर बैठे। लोग कहेंगे सबसे बड़ा दुश्मन है, तुमने फिर भी इसके साथ बना के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि लगन का मालिक भी छठे घर में है ना भाई, वो तो बैठा ही दुश्मनों के पास जाकर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, कोई एक चीज का सिरा पकड़ लो। मान लीजिए आपने सिर्फ किसी का शुक्र पकड़ा, किसी का वीकनेस पकड़ा। हमें पता है ना वीकनेस लव मेकिंग होती है इंसान की। वो कहते हैं जी एक छोटे से फिजिकल ट्रेट्स बताओ इंसान के। अगर वो अग्नि तत्व में बैठ गया 1-5-9 में, तो नेचुरली बात आता है इनकी फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा होगा। किसी इंसान का शुक्र जब अग्नि तत्व राशि में होगा तो इसमें क्या होगा, अग्नि को क्या जरूरत होती है, स्पार्क की। मतलब ये जातकों को सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होता है। स्पार्क मतलब ज्यादा होता है आपको भी मतलब पासनों में बैठा है। छोटी सी इन्वॉल्वमेंट एंड लीड्स टू इंटीमेट रिलेशनशिप। मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व पे होगी। पृथ्वी तत्व मैंने कहा ना सबसे सॉलिड, सबसे स्टेबल है। इन लोगों के जो रिश्ते होंगे वो स्पार्किंग नहीं होंगे। आज ये बिल्कुल लगन लॉर्ड में होगा तो सेल्फ सेंटर्ड होगा। पृथ्वी तत्व वालों के रिलेशनशिप क्या होंगे, बड़े ही ज्यादा स्टेबल होंगे। एक बंदे के साथ रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा। अब अग्नि तो आग है ना, इनकी फिजिकल अपीयरेंस एकदम से हाई होगी और एकदम से लो हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी तत्व वालों की जो फिजिकल परफॉर्मेंस होगी वो बहुत स्टेबल होगी। और वायु तत्व वालों की ये रोमांटिक ज्यादा होगी। क्या आपका कैसे एक नहीं होगा वीनस, 4 में थोड़ा होगा। सोच होती है, ये ऑलवेज थिंक अबाउट ऑपोजिट सेक्स। मैं मतलब अपनी फिजिकल इंटीमेसी को लेकर एक माहौल क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं होता कि उन्हें इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने हैं। इनके लिए अपने पार्टनर से मिलना जुलना, टॉकिंग करनी, बात करना भी तो एक वायु तत्व होता है ना। अब देखेंगे जो यंगस्टर्स वायु तत्व वाले होते हैं ना, ऐसे लोग टेलीफोनिकली टॉक बहुत करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ। अग्नि तत्व वालों का एंड गोज टू फिजिकल रिलेशन। पृथ्वी तत्व वालों का एक ही रिलेशन चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। यही जल तत्व वाले होते हैं, ये लो फिजिकल, मतलब इनका जो फिजिकल अपेयरेंस होती है, जो इनकी सेक्स ड्राइव होती है वो कम होती है। क्योंकि जल तत्व सबसे ज्यादा वीमली जो होता है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जल तत्व वालों की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो इनके मूड पे डिपेंड करेगी। ये थोड़ा सा सिली सा टॉपिक मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि लोग कई बार, हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग भी क्या करते हैं, वो जब हमें होरोस्कोप दिखाते हैं ना, वो भी ऐसी सिली होरिस करते हैं, हमारे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो हमें ही पता हो। लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो ध्यान रहे जब ये सारी चीजें होती हैं
तो हम अकेले वीनस को लेकर उनकी फिजिकल अपीयरेंस, लगन को लेकर उनका तत्व, हम किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरीके से जजमेंट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ा रूल नहीं होता। बेशक हम लोग ढेरों चैप्टर्स पढ़ेंगे, ढेरों चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी चैप्टर के वाइज पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन एंड में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं ऐसे ढेरों होरोस्कोप दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब हमें किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट करना होता है, वो किसी एक फॉर्म में नहीं होता, ढेरों चीजों को लेकर प्रिडिक्ट होता है। ये चीज हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए फायरी प्लैनेट केतु है, मार्स, अगर जिस घर के ऊपर प्रभाव है वहां पे प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दो। आप देखो लगन के ऊपर होगा, जरूर टांके लगे होंगे उसके सिर के ऊपर। देखो फायरी प्लैनेट्स क्या है, चोट लगना, स्टिचेस लगना। आप लगा दो दूसरे घर के ऊपर, जरूर उसके फेस पे कट का निशान होगा। लगा दो तीसरे घर के ऊपर, ये जरूर वायलेंट अटैक करेगा लोगों के ऊपर। और कुछ नहीं तो बाजुओं में दर्द होगा, शोल्डर्स में बर्निंग सेंसेशंस होगी। लगन में होगा हेड इंजरी, दूसरे घर में होगा फेस पे कट का निशान। मेरे दूसरे घर में केतु मंगल का निशान है ना, राहु भी है। तीसरे घर में शोल्डर पेन, बाजुओं का घर होता है। अब दूसरे घर का मतलब सिर्फ फेस पे कट का निशान नहीं होता, दूसरे घर में टॉन्टिंग स्पीच भी हो सकती है। टॉन्टिंग स्पीच, क्योंकि फायर है ना, मुंह से फायर निकल रही है। लगन में होगा तो अग्रेसिव नेचर होगी। कौन सर? तीसरे घर में होगा तो क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला इंसान भी होता है। मैम ये सूर्य केतु और मार्स, सूर्य केतु मार्स तीनों फायरी प्लैनेट है ना, जहां पर इनका इन्फ्लुएंस होगा तो दैट मींस वहां पर फायर आ जाएगी। किसी भी एक चीज को पकड़कर प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। मैडम ने ये कहा ना कि समझ नहीं आता, कोई भी एक चीज पकड़े, आप देखिए किस घर के ऊपर सूर्य केतु, अगर किसी मालिक तीनों का, वैसे दो से भी हो जाएगा लेकिन तीनों का है तो पक्का होता है। मान लीजिए अगर किसी फीमेल के 5वें घर के ऊपर इन तीनों का प्रभाव है, उसकी सर्जिकल डिलीवरी ही हुई होगी। 5वां घर पेट का घर है ना, अगर इन तीनों का प्रभाव होगा सर्जिकल डिलीवरी ही होगी, 3 में पक्का है। अगर मान लीजिए 8वें घर के प्रभाव है तो पाइल्स की प्रॉब्लम लाइफ में जरूर हो जाती है। 8वां घर स्टूल बॉक्स का होता है ना, तो वहां पर फायरी प्लैनेट्स क्या करेंगे, पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरे घर पे होगा मुंह में छाले बहुत करेंगे। मतलब 11वें घर पे होगा तो ओवर एम्बिशियस होंगे, ओवर एम्बिशियस, अपने पार्टनर से फायरी। फायरी का मतलब है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होगी अपने पार्टनर से वो बड़ी वाइड होंगी, क्योंकि आग ने क्या करता है, जहां पर जाना है वहां पर 7th हाउस के ऊपर होगा, इनमें एनिमल टेंडेंसीज होगी, वाइल्ड मेकिंग फिजिकल रिलेशन। 7वां घर लीगल फिजिकल रिलेशन का घर होता है। जिनके ये तीनों होंगे, आप देखना ऐसे लोगों के जो पार्टनर्स होंगे वो बहुत ही एनिमल टेंडेंसीज वाले होते हैं और अपने स्पाउस को एक पार्टनर की जगह एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। वैसे देखिए एक से नहीं होता, 2 से देखा जाता है, 3 में तो पक्का होता है, 3 में तो पक्का होता। आपको जैसे मैंने बताया ना, राहु केतु शनि स्लो थे, ये फायरी है। अगर 8वें घर में राहु केतु शनि होंगे, यही फिर कॉन्स्टिपेशन कह देंगे हम लोग। अगर किसी घर में राहु केतु शनि का प्रभाव है तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, इसमें पाइल्स रहेगी। किसी भी फॉर्म में एस्पेक्ट भी हो सकती है, प्लेसमेंट भी हो सकती है। आप समझे, जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और थ्योरी को भी करेंगे अच्छे से। अभी बहुत थ्योरी करनी है, अभी फॉर्म में मैं भी आने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे निकल जाएंगे। अभी मेरे भी सारे काम पेंडिंग हो गए, दिन के काफी सारे बैचेस मैंने बंद किए हैं, मैं भी रिलैक्स हूँ। अभी हम लोग थ्योरी में फॉर्म में आएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन
लेकिन ये जो प्रैक्टिस है इसको नहीं छोड़ने वाले हम लोग, क्योंकि इसी ने हमें आगे लेकर जाना है। मेरे लिए कोई डेज कोई चीजें मैटर नहीं करती। जब तक मुझे तसल्ली दी होगी तब तक मैं आपको चैप्टर्स भी करवाई जाऊंगा, तब तक ये सारी, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जी वैभव सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अब सन ट्रांजिट में नीच का आया है, हाँ जी, हाँ, तो वो कैसे इफेक्ट दे सकता है? अब देखिए ना सर, मान लीजिए सन नीचे का आया, तो हमारे होरोस्कोप में सन किसी न किसी घर का तो मालिक होगा ना सर। लगन में ना, तो लगन कुंडली में ना, लगन का मालिक है सर। नहीं, चंद्र कुंडली देखनी होती है कि लगन कुंडली देखनी है? लगन कुंडली सर। ठीक, इंटरनेट में कहीं रास्ते मत रहते। मान लीजिए ये मेरा लगन है, मेरे चौथे घर का मालिक यहाँ पर आया, मेरे किस घर का मालिक यहाँ पर आया, मेरे सुख वाले घर का मालिक रुकावट वाले घर में जाकर नीच का हो गया। इसका मतलब ये महीने पे मुझे सुख शांति नहीं रहेगी, और है भी नहीं। हेल्थ कितनी वीक हो रही है, कितना लो फील हो रहा है मुझे, इसीलिए शायद मेरा जो चौथे घर का मालिक है वो नीच का है। अगर ये लगन का मालिक नीच का हो जाता, अब वैभव सर आपका लगन कौन सा है? 3 नंबर लगन है सर, मिथुन लगन। आपका 3 नंबर लगन, तो आपके कौन से घर का मालिक अभी नीच का हो गया? तीसरे घर का मालिक। यस सर। आप जो काम सोचेंगे वो शुरू ही नहीं होगा इस महीने। तीसरा घर किस चीज का होता है? हमारा स्टेमिना होता है ना, हमारी पावर होती है ना सर। तो आपका स्टेमिना और आपका पावर इस महीने बड़ा लो रहेगा, काफी लो फील करेंगे आप। मतलब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बड़ा लो होगा इस मंथ में। मेरा तो मन का होगा ना, क्योंकि मेरा चौथे घर का था, लेकिन आपका इसका होगा। और पैसे का किसका होगा सर? जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम दूसरे घर पर, दूसरे। तो इसका मतलब जहां पर हमारा सूर्य रोल प्ले करेगा, लेकिन सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कब आएगी पता? जब सूर्य भी नीच, जब चंद्रमा भी नीच का होगा सर। 2 दिन के लिए, सवा 2 दिन। महीना तो हो गया सर लो वाला, लेकिन उस महीने में कोई दिन भी तो ऐसा होगा जब आप ज्यादा लो फील करेंगे। तो दिन कौन से प्लैनेट को डिसाइड करता है सर? चंद्रमा। अब चंद्रमा जब नीच का हो जाएगा, वो दिन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सवा 2 दिन। वो सवा 2 दिन, लेकिन वो सवा 2 दिन में कौन से ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? जब आपका लगन 6, 8, 12 का चलेगा। ठीक है। हमारा लगन भी तो 6, 8, 12 का चलता है ना। यस सर। इसका मतलब महीना जब आपको किसी का देखना होगा तो आप सन का ट्रांजिट देखेंगे, और जब आपको किसी का दिन देखना होगा फिर आप चंद्रमा का ट्रांजिट। इस टाइम तो सर बुध भी तो 4th हाउस में ही है इस टाइम। बुध भी यहाँ आ जाएगा ना, इतने में सन आगे चला जाएगा। हाँ सर, कई बार ऐसा होगा जब मुझे तो जब सूर्य बुध यहाँ दोनों इकट्ठे होते हैं तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे छठे घर में हो जाता है ना। तो कई बार थोड़े दिनों के लिए सूर्य बुध जब इकट्ठे होंगे वो मेरे लिए ज्यादा हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता होता है। मैं रोज देखता हूँ ट्रांजिट ही। सर जैसे कोई धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हो जाता है। नेट भी ये कि दिखाते हैं इस राशि खराब जाएगी, राशि को लिखते हैं, वो राशि तो चंद्र कुंडली से होगी। सर वो बहुत संभावित होता है, हमें ऐसा नहीं, हमें अपने लगन सर एक सारी दुनिया के लिए सेम नहीं होता, हमें अपने होरोस्कोप में देखना होता है सर। जी आरती मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर ये आप दोबारा बताएंगे वाला जो बता रहे थे? जी जी, जैसे मैं मान लीजिए आपका लगन कौन सा है? 9 नंबर लगन। 9 नंबर है ना। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये घर लॉन्ग ट्रेवल का घर होता है ना। जी सर। ये हमारी किस्मत का घर होता है, तो ये आपका भी नीच का हो गया इसमें। तो इसका मतलब अगर आप मान लीजिए वीजा अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी किस्मत वाले घर का जो लॉर्ड है 1 मंथ के लिए वीक आ रहा है इस साल। अच्छा, तो ये कब तक है सर? 1 मंथ रहता है सूर्य ये साल संक्रांति। अच्छा, ये बेसिकली हम चांद कुंडली से देखेंगे कह रहे हो? चंद्र कुंडली से, हाँ। आपको कुछ वीडियोस में ऐसा कंफ्यूजन होगा कि चंद्र कुंडली से देखें, लेकिन हम लगन कुंडली से देखें।
सर तो इसमें कैसे पता चला कि सूर्य नीच का हो गया है, क्योंकि वो कौन सी नंबर राशि में है? मैम ये तो मुझे बचपन में ही पता लग गया था, जब मैंने दीपावली का ऐसे पढ़ा था। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में सूर्य नीच का होता है ना, और दिवाली जब सूर्य नीच का, कार्तिक मास में हम लोग स्नान करते हैं, दिया जलाते हैं तुलसी के ऊपर, तो कि ये महीने में सूर्य नीच का, तभी शादियां नहीं ना होती इस महीने में। कार्तिक के महीने में 1 मंथ के लिए सन अपनी डेबिलिटेटेड साइन से ट्रांसफर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर आज तो 3 प्लैनेट 0 डिग्री के, सन, मार्स और मून। हाँ, तो ये वाला जो टाइम होता है ना, जब सन, मून और मार्स, कई बार जब हमारे मैक्सिमम प्लैनेट वीक होते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड कोई बड़ा क्राइसिस देखा जाता है समटाइम। तो पॉलिटिकल फील्ड में ज्यादा लगेगा ना सर सन का, और शेयर मार्केट भी। पॉलिटिकल यूरोपियंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज सुनने को मिल जाती है कहीं। सर अगर अभी सन केतु के साथ कंजंक्शन में है, फिर वहां पे वीनस भी आ जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वो कैसे रहेगा तारा सर? डूब जाएगा ना, फिर तभी शादियां मना हो नीच जाएगी। भंग होगा ना सर वहां पे? बेशक नीच भंग हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिकली जब शुक्र अस्त होता है, तब फिर भी हम सेलिब्रेशंस को मना ही करते हैं 11 डिग्री तक के डिफरेंस। थैंक यू सर। जी सर। सर इसका मतलब ये हुआ, जिसकी भी कुंडली में, जैसे सूर्य आजकल नीच का है ट्रांजिट में, तो जहां जहां 5 नंबर राशि है, जिस घर में, उस जातक को उससे रिलेटेड दिक्कत आएंगी। यस बिल्कुल, और उस 2.25 दिन में आएगी जब महीने के अंदर चंद्रमा भी नीच हो जाएगा 2.25 दिन के लिए। और सर अभी जैसे आप सन और मून का बार बार पढ़ा रहे थे, तो सन और मून तो अमावस्या योग में इकट्ठे होते हैं ना? हाँ जी मैम, अमावस्या में तभी पता लो फील, तभी तो अमावस्या की रात को लोग नेगेटिव चीजें करना, सोचना, एक्सीडेंट्स होना, फिल्मों में भी सुनते हैं अमावस्या की रात को ये होगा वो होगा, क्योंकि उस दिन जो चंद्रमा है वो होता ही नहीं आसमान के अंदर। कई एस्ट्रोलॉजर्स अमावस्या योग देखते ही कुंडली में बोल देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टार खराब है, योग ही अमावस्या को पैदा हुआ बच्चा है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ना मून वीक हो जाता है मैम, और मून वीक होने से क्या होता है, कई बार जन्म के समय मदर फीड ना मिलना, मदर का बीमार रहना, कई बार इमोशनली वीक रहना, लाइफ में ना जाते तो थोड़ा अकेलापन लगता होता है। तो ऐसे में फिर हम लोग फुल मून को कच्चे दूध का अर्घ देने के लिए कहते हैं, जिनका मून अमावस्या योग के कारण। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि चंद्रमा पानी अपनी तरफ खींचता है ना, सुनामी हमेशा फुल मून को आती है, समुद्र में जब ज्वार भाटा फुल मून को आता है, क्योंकि खींचता है चंद्रमा को अपनी तरफ। तो हम लोग कहते हैं कि